गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज अपने बात करते हैं नवंबर मंथ के पार्ट 4 की, जो कि वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने अभी सीटमैक्स 2020 के दूसरे संस्करण में पार्टिसिपेट किया? सो राइट आंसर होगा इंडिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर कंट्रीज ने इसके अंदर बेसिकली पार्टिसिपेट किया है, जो कि अंडमान सागर है, वहाँ पर ये हेल्ड हुआ है। फिर बात करते हैं, इसी के 2 दिन के बाद सिम्बैक्स 2020 का भी आयोजन किया था, जिसके अंदर इंडिया और सिंगापुर जो कंट्री है उसने पार्टिसिपेट किया था। फिर बात करते हैं, किस उत्तर पूर्व राज्य पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 9001-2015 के लिए सर्टिफिकेशन मिला है? सो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड स्टेट की जो कैपिटल कोहिमा है, वहाँ पर द नॉर्थ पुलिस स्टेशन नाम से एक पुलिस स्टेशन है, उसको ये जो सर्टिफिकेट मिला है। फिर बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर रुपे कार्ड का सेकंड फेज जो है वो किसने स्टार्ट किया? सो भूटान के जो प्रधानमंत्री है लोटी शेरिंग, उनके द्वारा बेसिकली ये सेकंड फेज स्टार्ट किया गया है। और इसका जो फर्स्ट स्टेज थी या फर्स्ट फेज था वो बेसिकली अगस्त 2019 के अंदर भूटान के अंदर स्टार्ट किया गया था। फिर बात करते हैं, कौन सा देश 2023 में G20 सम्मेलन का आयोजन करेगा? सो इसका राइट आंसर होगा इंडिया के द्वारा इसका सम्मेलन किया जाएगा। फिर बात करते हैं, 2020 का जो सम्मेलन हुआ था वो बेसिकली अभी सऊदी अरबिया के अंदर हुआ है। इसी तरह से 2021 की बात करते हैं तो ये इटली के अंदर होगा। इसी तरह से आगे नेक्स्ट बात करते हैं 2022 की, सो ये बेसिकली इंडोनेशिया के अंदर होगा। पहले ये जो आयोजन था 2022 का वो इंडिया के अंदर हेल्ड होना था, लेकिन इसमें चेंज किया गया और अब ये जो इंडिया के अंदर होगा वो 2023 के अंदर होगा और 2022 का इंडोनेशिया के अंदर होगा। फिर बात करते हैं, जो वुमेंस एंटरप्रेन्योरशिप है या महिला उद्यमी हैं उनके लिए मास्टर कार्ड और USAID जो कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल फॉर डेवलपमेंट है की भागीदारी द्वारा कौन सी परियोजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है? सो प्रोजेक्ट जो किरण है वो बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट की गई है, जो कि इंडिया के कुछ पर्टिकुलर जो स्टेट्स की जो सिटीज़ है वहाँ पर इनका आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया? सो 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया। इस दिवस को देखते हुए इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स या के द्वारा डिफरेंट परियोजनाएं भी यहाँ पर स्टार्ट की गई है। जैसे अपने बात करते हैं, सबसे पहले केरला की बात करते हैं तो केरला के द्वारा जो वहाँ के मछुआरे हैं उनके लिए परिवर्तनम नाम से एक परियोजना स्टार्ट की गई है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं, जो उड़ीसा है, उड़ीसा के अंदर जो यहाँ के अपने आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर जो डाइट चार्ट है उनके अंदर जो मछली या फिर मछली से जो बने उत्पाद हैं को डाइट चार्ट के अंदर शामिल किया गया है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा YSR मत्स्यकार योजना भी वहां पर स्टार्ट की गई है। इसी तरह से अपने बात करते हैं तो कर्नाटका के जो फिशरी मिनिस्टर हैं उनके द्वारा मछुआरों के लिए जो कुदालू नाम से एक ऐप वहां पर लॉन्च किया गया है। फिर अपने बात करते हैं, हाल ही में आनंद आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एक ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है, वो किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? सो राइट आंसर होगा LIC जो है उसके द्वारा बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए किस देश को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का लॉर्ड या उससे अभी स्वीकृति मिली है? सो इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसको अभी इससे मान्यता मिली है। इस तरह से नेविगेशन सिस्टम के लिए अभी तक पूरे वर्ल्ड के अंदर 3 कंट्री थी जैसे कि जिनका अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम था। जैसे कि फर्स्ट अपने बात करते हैं तो USA, सेकंड उसका रशिया हुआ और थर्ड चाइना हुआ। और अब जो पूरे वर्ल्ड के अंदर 4th ऐसी कंट्री इंडिया बना है जिसका खुद का अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हाल ही में आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार जो है वो नसरुद्दीन शाह जी को प्रोवाइड करवाया गया है। इसी तरह से आदित्य विक्रम बिरला जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा कला किरण जो पुरस्कार है वो भी प्रोवाइड करवाया गया 2020 के लिए, जो कि बेसिकली नील चौधरी और जो कला किरण है उनको ये बेसिकली पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। फिर बात करते हैं,
अभी जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस राज्य को चुना गया है, या फिर किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, उसके लिए जो पुरस्कार मिला है वो उड़ीसा जो स्टेट है उसको बेसिकली मिला है। उड़ीसा स्टेट को बेसिकली जो अपना सागर से रिलेटेड जो भी, या फिर समुद्री या फिर पानी से रिलेटेड जिसकी सीमा टच होती है, उसके लिए बेसिकली इस स्टेट को चुना गया है। और इनलैंड की बात करते हैं जिसके साथ कोई भी पानी की या वाटर की बाउंड्री टच नहीं होती है, उस स्टेट के अंदर यूपी को चुना गया है। उसी तरह से अपने नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है वो असम स्टेट ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके लिए उन्हें चुना गया है। फिर बात करते हैं अभी हाल ही में WCOL की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे महंगी सिटी कौन सी है। सो सबसे पहले अपने बात करते हैं यहाँ पर WCOL की फुल फॉर्म की। वर्ल्ड वाइड जो लिस्ट है उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो चाइना की सिटी है हांगकांग, वो दुनिया की सबसे महंगी सिटी के रूप में भी आई है। फिर बात करते हैं हाल ही में किस संस्था के द्वारा कोपर्निकस सेंटिनेल 6 मिकेल फ्रैंकली सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। सो नासा एंड ESA के द्वारा इसको बेसिकली लॉन्च किया गया है। सबसे पहले अपने बात करते हैं यहाँ पर नासा की। सो नासा की जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और इसी तरह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ESA की फुल फॉर्म है। इनके द्वारा ये जो सेंटाइल 6 है एक सैटेलाइट लॉन्च किया, जो कि बेसिकली जो अपने ओशंस है या फिर महासागर है उनके वाटर के लेवल के अंदर कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, उसको देख रेख करने के लिए बेसिकली इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल द्वारा ऑनलाइन गेम्स को प्रतिबंधित किया गया है। सो तमिलनाडु के जो गवर्नर है राज्यपाल उनके बनवारी लाल जी पुरोहित, उनके द्वारा वहाँ पर जो भी गेम्स चल रहे हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई भी पर्सन इसे खेलता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर लगभग 5000 रुपीज़ का जुर्माना भी वहाँ पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं टेनिस का। नीटो ATP फाइनल टूर्नामेंट जो है बेसिकली रशिया के डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया, और उनके द्वारा जीता गया ये अभी तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। फिर बात करते हैं इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ATP एंड ऑफ द ईयर का जो लिस्ट थी उसके अंदर सबसे फर्स्ट पोजीशन पे नोवाक जोकोविक रहे हैं, जो कि इस पोजीशन पे ये रहने वाले ये पूरे वर्ल्ड के अंदर 6 टाइम ये इन्होंने प्राइज़ जीता है, या फिर ये ट्रॉफी इनके नाम रही है। फिर बात करते हैं अभी हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड जो है बेसिकली सुधा मूर्ति जी को प्रोवाइड करवाया गया है। सुधा मूर्ति बेसिकली जो अपने इन्फोसिस फाउंडेशन है उसकी को चेयरपर्सन है, और ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज, कन्नड़ और अपने मराठी लैंग्वेज की राइटर भी है। फिर बात करते हैं भारत का जो पहला मॉस गार्डन है वो बेसिकली उत्तराखंड स्टेट के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओपन होगा। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर मॉस के बारे में। सो मॉस बेसिकली एक हल्की ग्रीनरी होती है, हल्की छोटी छोटी घास होती है जिसके ऊपर कभी भी जो फ्लावर्स है वो कभी नहीं आते हैं, और उनकी जो रूट्स होती है वो बहुत ही छोटी छोटी होती है। इनको ही अपने क्या कहते हैं, मॉस कहा जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो बेसिकली जेफ बेजोस बने हुए हैं, लेकिन इस लिस्ट के अंदर जो सेकंड पोजीशन पे अभी हाल ही में एलन मास्क है, स्पेसएक्स जो कंपनी है, और जो अपने स्पेसएक्स कंपनी के जो CEO है और टेस्ला कंपनी के जो CEO है वो इसमें सेकंड पोजीशन पे आए हैं। फिर बात करते हैं किस राज्य मंत्रिमंडल ने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश की मंजूरी दी। सो जो उत्तर प्रदेश है उसने लव जिहाद को यहाँ पर एक इनके द्वारा अध्यादेश पास किया गया है। फिर बात करते हैं किस देश ने चंद्रमा के लिए रोबोटिक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया। सो चाइना कंट्री के द्वारा बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है, जो कि चैंग E5 नाम से एक मिशन इन्होंने स्टार्ट किया है। इस मिशन के तहत बेसिकली यहाँ ये जो यान यहाँ से भेजा गया है वो चंद्रमा की सतह पर पहुँचेगा, वहाँ पर उन नमूनों को जो भी इसको परीक्षण करेगा उन सबको इकट्ठा करेगा, कलेक्ट करेगा और वापस इसको अर्थ के ऊपर लेकर आएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मी धर्म योजना स्टार्ट की। सो वेस्ट बंगाल के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट की गई है, जिसके अंदर कर्मी का धर्म का मीन्स है वर्क इज वर्शिप। इस स्कीम के तहत बेसिकली यहाँ के जो भी युवाज हैं उनको
यहाँ की जो कोऑपरेटिव बैंक है उनके द्वारा पर्टिकुलर एक बाइक दी जाएगी, जिससे आप वहाँ लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे वो बाइक्स खरीद सकेंगे। और उन बाइक्स के साथ में बेसिकली बॉक्सेस भी लगे होंगे, जिसके थ्रू वो कुछ भी सामान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं वहाँ के आसपास के गाँव में। इसी की तरह वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा द्वार द्वार पश्चिम बंगाल सरकार स्कीम भी बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा बेसिकली उमंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहली गो अस्पताल का उद्घाटन किया गया। सो असम राज्य जो है बेसिकली उसके अंदर गौशाला का गो अस्पताल जो है बनाया गया है। फिर बात करते हैं किस देश ने 2020 एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। सो मलेशिया जो कंट्री है उसके द्वारा बेसिकली इसकी मेज़बानी की गई है। और 2021 के लिए बेसिकली जो न्यूजीलैंड कंट्री है वो इसकी मेज़बानी करेगा। फिर बात करते हैं हाल ही में जो दहली क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है उसको इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 मिला है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं मलयालम भाषा के अंदर लिखी हुई जो जल्लीकुट्टी मूवी है उसके लिए इंडिया की तरफ से ऑस्कर के अंदर भेजा गया है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के जो ग्रेग बैट्सली है उनको चयन किया गया है। ये जो उनका चयन किया गया है, इसी तरह से इनके जो अपोजिट में थे वो सिंगापुर के इमरान ख्वाजा जी थे। इन दोनों के बीच में बेसिकली जो इलेक्शन हुए थे और उनके अंदर ग्रेग बैट्सली इसके अंदर चुने गए हैं। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा हिम सुरक्षा अभियान वहां पर स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत यहाँ की जो भी जनता है उनको कोविड-19 महामारी है उससे के बारे में बता सकेंगे। और जो भी अनदर दूसरी डिजीज़ हैं उनके डेटा भी वहाँ पर इनके इकट्ठे किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी हाल ही में जिनेवा में संपन्न हुआ अफगान सम्मेलन को भारत की ओर से एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। और अफगानिस्तान को बेसिकली इंडिया की तरफ से लगभग 80 मिलियन USD जो डॉलर है उसकी सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभ्यम ऐप स्टार्ट किया है। सो आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा बेसिकली ये एक ऐप वहाँ पर स्टार्ट किया गया है। इस ऐप के तहत बेसिकली क्या होगा कि जो भी वहाँ के जो जैसे ऑटो हुए या फिर कोई भी लोकल व्हीकल है जिसके थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवलिंग करते हो उन सभी को पर्टिकुलर एक GPS सिस्टम के थ्रू जोड़ा जाएगा। और ये जो सब चीज़ें की गई है वो बेसिकली जैसे 2012 के अंदर जो अभ्याकांड हुआ था, निर्भया कांड हुआ था, उसी को देखते हुए यहाँ पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेसिकली ये एक ऐप स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो बेसिकली 25 नवंबर को मनाया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात करते हैं किस टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए जो यूनाइटेड नेशन पुरस्कार है या फिर वैश्विक पुरस्कार है वो प्रोवाइड करवाया गया। सो यूपी का जो टाइगर रिजर्व है पीलीभीत टाइगर रिजर्व उसको ये अवार्ड दिया गया है। इनको ये अवार्ड बेसिकली यहाँ पर जो 2015 के अंदर जो टाइगर्स की जो जनसंख्या थी वो ओनली 25 थी और उनको 10 ईयर का टाइम पीरियड दिया गया था जिसके अंदर जो टाइगर्स थे उनकी संख्या को दोगुना करना था। सो उन्होंने ये जो लक्ष्य है बेसिकली ओनली 4 ईयर्स के अंदर ही प्राप्त कर लिया। सो इसी वजह से उनको ये बेसिकली पुरस्कार ही जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं ICC मेंस प्लेयर ऑफ द डिकेड पुरस्कार जो है बेसिकली विराट कोहली को इसके लिए चुना गया है। और ये जो पुरस्कार है इनको इसलिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि पिछले 10 ईयर के अंदर विराट कोहली के द्वारा सबसे अधिक रन बनाए गए और सबसे ज़्यादा जो शतक से सेंचुरीज बनाई गई है वो इनके द्वारा बनाई गई है, इसी वजह से उनको वहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं पंजाब में जो मेगा फूड पार्क है सुखजीत मेगा फूड पार्क उसका उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया है जो कि पंजाब की जो फगवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में भारत में हाइपरलूप टेक्निक की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। उसका जो प्रमुख है वो VK सारस्वत जी को बनाया गया है। VK सारस्वत जी बेसिकली जो थिंक टैंक ऑफ इंडिया नीति आयोग है उसके एक मेंबर है। यदि अपने
इसकी बात करते हैं थिंक टैंक ऑफ इंडिया या फिर नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो बेसिकली राजीव कुमार जी हैं और जो अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। सो ये नीति आयोग जो है इसके ऊपर बेसिकली एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके उपाध्यक्ष कौन है या फिर इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में बेसिकली किसे चुना गया? सो विजय कुमार सिन्हा जी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है उनको इसके लिए चुना गया है। और अभी बात करते हैं अपने जो चुनाव हुए थे बिहार के अंदर, वो जो 17वीं लोक विधानसभा है उसके लिए चुनाव हुए थे। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो नीतीश कुमार जी अभी बने हैं और रेणु और तारकिशोर जी हैं जो बेसिकली वहाँ के उप मुख्यमंत्री बने हैं। फिर बात करते हैं अमेरिका के नए विदेश मंत्री के रूप में एंटोनी ब्लिंकेन को भी चुना गया है। फिर बात करते हैं किस बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्टार्ट की है? सो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा बेसिकली ये योजना स्टार्ट की गई है। इस स्कीम के तहत इंडिया का कोई भी ऐसा पर्सन जो कि 18 ईयर से 50 ईयर तक की एज का पर्सन इसके साथ ऐड हो सकता है, जिसको पर्टिकुलर हर साल 330 रुपये वहाँ पर सबमिट कराने होंगे। और इसके तहत जैसे ही ये आपकी जो 55 ईयर्स की एज प्राप्त करता है तो ये मैच्योर हो जाती है। और यदि इस दौरान कोई भी दुर्घटना उसके साथ होती है तो उनके परिवार वालों को लगभग 2 लाख रुपीज़ वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय ई पोर्टल को किसने स्टार्ट किया? सो हमारे देश के जो यूनियन मिनिस्टर है सामाजिक एवं न्यायिक अधिकारिता मंत्रालय के जो मिनिस्टर है थावरचंद जी गहलोत, उनके द्वारा बेसिकली ये एक पोर्टल स्टार्ट किया गया है। इस पोर्टल के तहत जो भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति है वो वहाँ पर सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको वो उसी टाइम इंस्टेंट कुछ समय बाद ही पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेट और ID वहाँ पर उनको मिल जाएगी। फिर बात करते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया है और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसको हमारे देश के द्वारा प्राप्त किया गया था, इसको लागू किया गया था। फिर बात करते हैं भारतीय IT उद्योग के पिता के नाम से फकीर चंद कोहली जी को जाना जाता है और जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई जो कि 96 ईयर के थे। फिर इनको TCS का फाउंडर भी माना जाता है। TCS जो बेसिकली टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विस है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं विनय सीतापति जो कि जुगलबंदी पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के अंदर ये बताया गया है कि बीजेपी बिफोर द नरेंद्र मोदी उनकी क्या कंडीशन थी, जिसके अंदर लाल कृष्ण आडवाणी और जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन दोनों की जो भी बातें थी वो इस बुक के अंदर या फिर उनके जो भी विचार थे इस पुस्तक के बारे में उस पुस्तक के अंदर लिखे गए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? सो इसका नया नाम होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट यहाँ पर रखा गया है। फिर बात करते हैं उत्तराखंड के अंदर शोंग बांध का निर्माण होगा जिसे कि अभी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा लगभग 1100 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। और उत्तराखंड के अंदर अभी कुछ समय पहले एक बांध का निर्माण किया गया जिसका जो उद्घाटन है वो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उनके द्वारा किया गया। सो आप लोगों से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड के अंदर अभी डैम का उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है उस डैम का नाम क्या है? उसका आंसर मुझे कमेंट्स में आप लोग देंगे। फिर बात करते हैं सैनिटरी उत्पादों का मुफ्त में उपलब्ध करवाने वाला विश्व का जो पहला देश है वो स्कॉटलैंड बना है। और स्कॉटलैंड की जो पार्लियामेंट है स्कॉटिश पार्लियामेंट उसके द्वारा बेसिकली एक लॉ भी वहाँ पर या फिर एक अध्यादेश भी वहाँ पर पारित किया गया है। फिर बात करते हैं भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में बेसिकली लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को भी सिलेक्ट किया गया है। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तीसरे वैश्विक रिन्यूएबल एनर्जी निवेश बैठक और एक्सपो का जो शुभारंभ है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये इस तरह की 3rd नंबर की बैठक है। इससे पहले की जो बैठक हुई थी वो 2015
2015 के अंदर और 2018 के अंदर हुई थी। फिर बात करते हैं इंडिया आइकन एक कट रॉयल्ट इनफील्ड पुस्तक के जो लेखक है वो अमृतराज जी हैं। फिर बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता बातचीत के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ किस देश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सो इंडिया के साथ जो फिनलैंड कंट्री है बेसिकली उसने इस के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जो दोनों देशों के एनवायरनमेंट मिनिस्टर है उनके द्वारा इस समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फिर बात करते हैं नेफेड का जो हनी एफपीओ कार्यक्रम है वो बेसिकली नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे देश के कृषि मंत्रालय या फिर कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है। फिर अपने बात करते हैं जो एफपीओ है बेसिकली एफपीओ जो होता है वो फार्मर प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसके तहत अभी इंडिया के जो 5 स्टेट हैं जैसे कि राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ और मध्य प्रदेश हुआ, इनके अंदर बेसिकली जो भी अपना शहद है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके लिए बेसिकली कुछ स्कीम्स है जो यहाँ पर स्टार्ट की गई है, वो नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा भी यहाँ पर स्टार्ट की गई है। सो ये था इस वीक का करंट अफेयर्स का वीडियो जिसके रिवीजन की अपनों ने बात की है। फिर अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को करंट जीके विद रिवीजन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।